हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 27 मई 2025, दिन है मंगलवार। तिथि अमावस्या जो कि रात सुबह 8:31 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। नक्षत्र है रोहिणी, जिसके स्वामी है चंद्रमा। और राहु काल का समय रहेगा शाम 3:45 लेके 5:29 तक का। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:51 से लेके 12:46 तक का। तो दर्शकों, पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में माता पिता के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे। साथ ही कुछ गलतफहमी बनी है तो दूर होती नजर आ रही है। माता पिता किसी मुद्दे में सहमति दिखाएंगे। प्रेम संबंध को लेकर कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में सही दिशा में बढ़ती नजर नहीं आ रही, या तो फिर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ उत्तम स्थिति आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई में अपना फोकस बना के चले, कहीं ना कहीं इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी गति को निर्धारित करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ सकती है किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, और इसमें एनर्जी आपको अपनी हाई रखनी होगी। कहीं ना कहीं कुछ शिथिलता या कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो विदेश नीति कारगर साबित होगी और शेयर मार्केट में अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो रियल एस्टेट में भी कुछ बात बनती नजर आएगी। स्वास्थ्य में कुछ मन शंकाग्रस्त रह सकता है, खासकर मानसिक स्तर पर काफी स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सामान्य दिखाने का प्रयास करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका साथ है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपने ऊपर पड़ी कोई जिम्मेदारी के कारण कहीं ना कहीं कुछ आप अपने आप में इम्बैलेंस महसूस कर सकते हैं या कुछ घबराहट देख सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आप अपने आप को संभालने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में कोई नीति या कोई बात अटक सकती है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ आपको दिशा मिलती हुई नजर नहीं आएगी। जीवन साथी किसी बात से रुष्ट हो सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सहज भाव में रहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के कारण अपने आसपास के लोगों को भी कुछ प्रभावित करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कोई मुद्दा आपके काम में अटक सकता है, या आपके और आपके एक अली के बीच में कुछ बातचीत हो सकती है, जिसकी वजह से भी कुछ ठहराव या कुछ अवरोध आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें, तो सही निर्णय लेने में आज आप सक्षम रहेंगे और कुछ कारगर निर्णय के आधार पर ही आप कुछ बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो रियल एस्टेट में कुछ संघर्ष की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो थोड़ा आप अपने खान पान को उचित रखें, कहीं ना कहीं इसके कारण कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य का आपका 3 है। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी लाभ से मन प्रसन्न तो होगा, लेकिन कोई खर्चा आपको अचानक देखने को मिलेगा और जिसे आप टाल भी नहीं पाएंगे, चाहे वो परिवार से संबंधित हो या चाहे व्यक्तिगत हो। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर आपको आपके पार्टनर की बात तो कुछ पसंद आएगी। जीवन साथी अपनी गंभीरता में रहेंगे। साथ ही विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपकी जो भी पॉलिसी, जो भी नीति रहेगी, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है। खासकर आपको अधिकारी की तरफ से कुछ निर्देश मिल सकते हैं। और व्यवसाय की बात करेंगे तो आप अपने व्यवसाय को लेकर हर प्रकार से सूझबूझ दिखाते नजर आएंगे। कुछ आप नए आइडियाज पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। आंखों की समस्या या कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य आपका 2 है। चौथी राशि का राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन की तरफ से कुछ सख्ती आपको देखने को मिल सकती है, या कुछ मित्र के कारण कुछ आपको सुझाव देखने को मिल सकता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। कुछ कड़ा विरोध भी करते नजर आ सकते हैं परिवार के किसी मुद्दे को लेकर। प्रेम संबंध को लेकर परिणाम के प्रति आप काफी आश्वस्त नजर आएंगे। जीवन साथी कुछ घटना को लेकर हतप्रभ रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आप अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी में कुछ निखार महसूस करेंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो रुक रुक के या अवरोध के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। कोई भी बात बिना अड़चन के पूरी होती हुई नजर नहीं आएगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका साथ है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन हर प्रकार से प्रसन्न रहेगा। कुछ मैटर या परिवार के साथ जो उलझा हुआ था वो सुलझता हुआ नजर आएगा।
साथ ही परिवार की तरफ से कुछ सहयोग देखने को मिलेगा। कुछ आप जल्दबाजी भी दिखाते नजर आ सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों की सोच मिसमैच हो सकती है। जीवन साथी की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सेंसिटिव रह सकती है। वो छोटी छोटी बात का बुरा मतलब निकाल सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, परिणाम से संतोष प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा काफी पॉजिटिव रहेगी और कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर या अपनी नीतियों को लेकर अपने अधिकारी के प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं या उनसे उनको इंप्रेस कर सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो छोटी से ही सही, लेकिन उससे शुरुआत आप करें। आप तुरंत ही अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ बड़ा निवेश करें या कुछ बड़े प्रोजेक्ट में आप हाथ लगाएं तो ये अभी संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर आपके मन में भय भी देखा जा सकता है। स्वास्थ्य में रक्त विकार की समस्या, चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य का आपका 4 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता के विचार आपसे मिलते हुए नजर नहीं आएंगे, कुछ माता का विरोध भी करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बात गुप्त रखनी प्रेम संबंध में आपको नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो जीवन साथी के साथ आप थोड़ा सा गंभीरता दिखानी आपको पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में कुछ पिछड़ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी काम आएगी। तो वही व्यवसाय की अगर बात करें तो धीरे ही सही लेकिन गति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, कुछ गहन चिंतन में आप आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है। भाग्य का आपका 1 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी स्टेप आप आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपको किसी गिरावट की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत सावधान है। प्रेम संबंध को लेकर आपकी सोच आपके पार्टनर से विपरीत रह सकती है। शंका भी और एक ट्रांसपेरेंसी की कमी आप देख सकते हैं। जीवन साथी अपनी सोच से नहीं दूसरों की सोच पर निर्भर रहेंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी इमोशन थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं या डिसबैलेंस में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ घटनाओं को लेकर, कुछ बात को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो कोई भी नीति आपके लिए कारगर साबित होती नहीं आ रही जब तक कि आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाते नजर नहीं आएंगे। एनर्जी को आप अपनी हाई करके चलें। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, कुछ इम्यूनिटी में कमी या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या घबराहट की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है। भाग्य का आपका 7 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक बैलेंस बनाने के लिए परिवार का सहयोग सपोर्ट प्राप्त करेंगे, साथ ही अपनी तरफ से भी पूरा कर्तव्य का निर्वाह करते नजर आएंगे। इसके अलावा प्रेम संबंधों में विवाह की चर्चा करना थोड़ा सा आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकता है। तो जीवन साथी के साथ सम्मान्य दिन आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सिर्फ अपनी योजनाएं ही बनाते नजर आएंगे, उसमें काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ आपके और आपके काम में कुछ रुकावट या अड़चन देखने को मिल सकती है। व्यवसायिक बिजनेस की बात करेंगे तो कारगर नीति के साथ उतरेंगे और उसी पे आप अपना मन बना के चलेंगे और एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। व्यवसाय की माफ कीजिएगा, आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो शंका का निवारण आपको मिलेगा। कुछ सही दिशा आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण देखने को मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य आपका 5 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो लड़ाई झगड़ा से कुछ भी मिलता हुआ, कुछ भी प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आएगा, चाहे वो माता पिता के साथ हो या अपने आसपास के लोगों के साथ हो। प्रेम संबंध में जहां आप एक समस्या से बाहर निकलते तो दूसरी समस्या आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। जीवन साथी की गंभीरता, मैच्योरिटी से आप काफी प्रभावित रहेंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में कम, दूसरों की गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते नजर आएंगे। तो व्यवसाय बिजनेस में एक ठहराव के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे। रियल एस्टेट में और शेयर मार्केट में भी कुछ ठहराव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ आप गिरावट देख सकते हैं जो कि टेम्परेरी रहेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य का आपका 8 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपनी सोच से चलेंगे, जो आपने निर्णय किया उसी पर अडिग रहेंगे, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। प्रेम संबंध में आप एक बैलेंस बनाने के लिए आपको पार्टनर की कोई बात माननी पड़ सकती है या परिस्थितिवश कुछ समझौता करना पड़ सकता है। जीवन साथी थोड़े से इमोशनली आप पे डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई में काफी सहज भाव में रहेंगे और प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। कार्य क्षेत्र में बैलेंस बनाकर चलेंगे, साथ ही किसी को उदास या किसी को नाराज करना नहीं चाहेंगे। सबके साथ अपना एक तालमेल बनाकर चलना चाहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो स्थान से बाहर कुछ कारगर निर्णय साबित हो सकता है आपके। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ सोच समझ के निवेश आपको करना होगा। स्वास्थ्य में पेट की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य का आपका 1 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर में किसी मुद्दे को लेकर
लेकर कुछ बातचीत में आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही कुछ परिवर्तन के संकेत भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट लगाना पड़ सकता है। मुद्दे को आप वहीं पे समाप्त करने का प्रयास करें, उसको आगे टालने के लिए अपना आलस्यपन ना दिखाएं। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में एक समझौता देखने को मिल सकता है, तो जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से कोई एनर्जी मैच होती हुई नजर नहीं आएगी। विद्यार्थी पढ़ाई में सही दिशा प्राप्त करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप एक लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकते हैं, जिसकी वजह से हर काम को लेकर एक नेगेटिव आप उसके बारे में धारणा बना सकते हैं। व्यवसाय में, शेयर मार्केट में और रियल एस्टेट में एक ठहराव के साथ आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको इसके संदर्भ में अधिक मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में हिम्मत बनाए रखें, अपना साहस बनाए रखें, कहीं ना कहीं कुछ विपरीत परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य का आपका 6 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं, तो किसी यात्रा के लिए मन बनाना पड़ सकता है या मजबूरी वश किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर कुछ सोच विचार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना चाहेंगे। इसके अलावा जीवन साथी के साथ हर मुद्दे पर डिस्कस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर स्थान से बाहर कुछ ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी उपलब्धि, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी निखर कर आएगी। तो व्यवसाय की अगर बात करें तो स्थान से बाहर कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी या कुछ अवसर आप प्राप्त करते नजर आ सकते हैं, या कुछ व्यवसाय के संदर्भ में कुछ यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है, भाग्य का आपका 9 है। तो दर्शकों, आपकी जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।